नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है जो दो संतों के बीच में एक वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा करने का कार्य जो किया जा रहा है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सीहोर के प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने शिव भक्ति की लगातार कई वर्षों से ऐसी लहर भारत देश में चला रखी जिससे सभी लोग शिव भक्ति की तरफ मुड़ गए हैं। दूसरी तरफ है हमारे प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने राधा रानी का सत्संग करते हुए एक नए तरीके की भक्ति रस में डुबो दिया है पूरे ब्रज को ही नहीं पूरे देश को। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास आते हैं और जो पहले कहते थे कि जिन्हें भक्ति पे भरोसा नहीं है वो आज उनके कारण दोबारा भक्ति से जुड़ रहे हैं। मामला क्या है, 14 वर्ष पहले कोई एक वीडियो आता है जिसमें प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी कोई बात कही होगी, जिस वीडियो को थोड़ा सा काट छाट करके पेश किया जाता है। उसके बाद में प्रेमानंद महाराज जी, आप सभी लोग जानते हैं कि वो इतने निश्चल और सरल व्यक्ति हैं जो किसी भी वाद विवाद में कभी पड़ते नहीं। उनके सामने वीडियो को काट छाट के इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि उनका जो राधा रानी के प्रति प्रेम है वो अपने आप ही निकल के बाहर आया और उनको ऐसा लगा कि शायद राधा रानी के बारे में कुछ किसी ने गलत कहा होगा, तो उस पर उन्होंने अपना एक विचार रखा। अब उसके बाद में प्रदीप मिश्रा जी को जब ये चीज पता चली कि ऐसा प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से कोई विचार आया है, उन्होंने अपना पूरा स्पष्टीकरण देते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोलते हैं कि ऐसे पूज्य संत के चरणों में मेरा हमेशा ही दंडवत प्रणाम रहता है। वो माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलत बात कही होगी तो मैं उनके चरणों को धो करके उसको पी लूंगा। अब ऐसी बात अगर कोई संत कहता है तो आप उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई रही होगी। और प्रेमानंद महाराज जी को हमेशा कहते हैं वो हमारे लिए पूज्य संत है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि मामला बिगड़ कहां पर रहा है। प्रेमानंद महाराज जी सभी लोग जानते हैं कि वो एक ऐसे संत हैं जिनका किसी से कभी भी कोई बैरभाव नहीं है और वो किसी के बारे में कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर मामला ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत आप सभी लोग जानते हैं कि उनको किडनी से रिलेटेड दिक्कत रहती है, वो ज्यादा बाहर आते जाते हैं नहीं। तो ऐसे सरल व्यक्ति को यदि कोई इस प्रकार के आप सोच सकते हैं व्यक्ति हो जो उनके आसपास रहते हो। प्रेमानंद महाराज जी एक अच्छे संत हैं, उन्हें सोशल मीडिया का इतना ज्ञान नहीं है, तो सोशल मीडिया के लिए और कैमरामैन वगैरह उनके आसपास कई आईटी की टीम रखी हुई है, जिनमें से दो उनके इस समय प्रमुख, जो आप जिनको कह सकते हैं शिष्य भी बोल सकते हैं और चेले भी बोल सकते हैं, जो लगभग उनके सभी आईटी से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड कार्य को देखते रहते हैं। उनके ही द्वारा ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी को काट करके दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अब 13 दिन पहले स्पष्टीकरण भी प्रदीप मिश्रा जी का आ जाता है। उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से अभी भी एक भी वक्तव्य नहीं आता है कि वो इस बात से नाराज हैं, दुखी हैं, गुस्सा है, क्या है। वही दोनों चेले दोबारा से आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा कोई भी समझौता नहीं हुआ है। कोई भी समझौता नहीं हुआ है मतलब आप समझ सकते हैं, दो संतों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ है। संतों के बीच में समागम होता है, कोई समझौता नहीं होते। समझौते कोर्ट कचहरी में होते हैं। समझौते जहां पर होते हैं वहां पर यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि लेन देन की बात या लेन देन की मंशा होती है। तो ये चेले, जो दोनों चेले हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा अथाह धन संपदा को जो है कमा रहे हैं पहले ही सोशल मीडिया के द्वारा, क्या ये चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा समझौते के रूप में इनको कुछ धनराशि दी जाए? ऐसा ये चाह रहे हैं क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी इतने पहुंचे हुए संत हैं कि उनके द्वारा लाखों लोगों ने शिव भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी तो पूज्य संत ऐसे ही हैं कि जिनकी एक अलग प्रकार की भक्ति रस में करोड़ों लोग इस समय डूब चुके हैं। तो इन दोनों लोगों की ना तो आपस में कोई तुलना है, ना ही आपस में कोई इन लोगों का बैर है। 14 साल पहले का कोई वीडियो निकाल करके कोई चेला प्रेमानंद महाराज जी को क्यों ही दिखाने जाएगा? अब ये एक सोचने का विषय है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही समझ में आता है कि उन दोनों चेलों के द्वारा इस बात को भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है और प्रेमानंद महाराज जी की जो एक छवि है उसको भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो कई बार, जैसे आपने देखा होगा, कई बार कई तरीके की ये आशंका होती है कि जो बड़े पूज्य संत होते हैं तो उनके खिलाफ कई प्रकार की साजिशें रची जाती है। मैं इस समय बहुत ही कि इस बात से लेकर के चिंतित भी हूं कि प्रेमानंद महाराज जी के साथ में कहीं ये दोनों चेले किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं रच रहे।
उनके स्वास्थ्य को पहले ही से उनके स्वास्थ्य में कई प्रकार की आप जानते ही हैं किडनी से रिलेटेड कई प्रकार की दिक्कतें उनको पहले से बनी हुई हैं। अब ऐसे में कोई ये साजिश रच करके अगर उनके साथ कुछ अनिष्ट कर देते हैं दोनों चेले, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो एकदम सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने नाम पे तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टी पे तो इन्हीं लोगों का एक प्रकार से हो जाएगा। तो ये इस चीज को इतने लंबे तरीके से क्यों खींच रहे हैं? प्रदीप मिश्रा जी ने माफी मांग ली। कोई जो सरल व्यक्ति होता है, अगर कोई व्यक्ति गलत भी होता है, अगर वो माफी मांगता है तो उसको सरल व्यक्ति हमेशा माफ कर देते हैं। उन्होंने जो अपनी बात कही उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे ये चीज बोली कि प्रेमानंद महाराज जी के वो चरण धो करके उसका आचमन कर सकते हैं। तो जब वो इस बात से बोल, और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी जब भी आदेश दें वो खुद चल के उनके पास आकर के वो जो भी बात कहेंगे उसको सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। जब वो सारी ये बात कह रहे हैं तो ये दोनों चेले बीच में आकर के बार बार इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? 2 ही दिन पहले इन्होंने वीडियो निकाल करके कहा हमारा किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। अरे आप दोनों लोग कौन होते हैं? आप दोनों लोगों को जानता ही कौन है कि आप समझौता करेंगे? प्रेमानंद महाराज की तरफ से क्या इस प्रकार का कोई वीडियो आया? उन्होंने क्या कहा कि मुझे समझौता करना नहीं करना? वो इतने सरल व्यक्ति हैं, उनके सामने जब वो सुबह अपनी परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो हजारों लोग उनके सामने दंडवत लेते रहते हैं। ऐसे सरल व्यक्ति जो हजारों लोगों को रोज आशीर्वाद देते हैं, वो किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अपने मन में दुर्भावना रख ही नहीं सकते हैं। अगर किसी ने कुछ गलत भी बोला होगा तब भी वो वहीं से उसको क्षमा कर सकते हैं। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो उनकी छवि को ये दोनों चेले मिलकर के धूमिल क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहन सोचनीय विषय है। क्या ये किसी अनिष्ट की संभावना के तहत ये दोनों लोग कर रहे हैं या इनकी कुछ अलग प्रकार से प्लानिंग चल रही है? एक विषय और ये भी था कि इस विषय में हम लोगों ने जब प्रेमानंद महाराज जी के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जब हम लोगों ने कमेंट किया, 3-4 कमेंट हमने किए जिनको इन लोगों के द्वारा डिलीट किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को सोशल मीडिया और इस प्रकार का कंप्यूटर या मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो ये कमेंट भी यही लोग डिलीट कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से हो गया है जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा होते थे और जो उनके मंत्री लोग साजिश करके तख्ता पलट कर देते थे, ये चेले मुझे उसी प्रकार से दोनों लग रहे हैं। इस पे हम लोगों को गहन विचार करना पड़ेगा और अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो इस चीज के यही दोनों चेले जिम्मेदार होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरा आपको भगवा प्रणाम।